तो आज बजट मैडम ने हमारी पढ़ ली, ठीक है। और उन्होंने जो अपने विज़न को बताया है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यदि आप बिजनेस को यदि आज के बजट को आप एनालिसिस करने की कोशिश करिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट ने उसको न्यूट्रल लिया है और डेटा भी सारे जो है वो न्यूट्रल ही शो कर रहे हैं कि बजट का कुछ खास इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और समझ ये नहीं आ रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, मैंने अपने एक्स पे एक पोल भी डाला था कि आपको बजट को लेके क्या लग रहा है कि बजट मार्केट के फेवर में है या मार्केट के अगेंस्ट है। तो अब क्या बताएं, जो रिजल्ट आया है वो एकदम 50-50 है। आधे लोगों ने कहा कि मार्केट के फेवर में है, आधे लोगों ने कहा कि मार्केट के अगेंस्ट में है। तो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल, इसीलिए मार्केट शायद न्यूट्रल भी क्लोज होने की कोशिश किया है, ठीक है। तो जो अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि जो 12 लाख रुपए तक का नो टैक्स होगा, ठीक है। जैसे ये न्यूज़ आई ना, वैसे मार्केट ने अचानक से शूट किया, ठीक है। और फिर अगले ही पल एक न्यूज़ मैडम ने ये पढ़ा कि नहीं, 8 लाख सर, यदि आप ओल्ड रिजिम में रहते हैं तो 4 से 8 लाख के बीच इतना इतना ये सब जो रहता है। जब इन्होंने डिस्कस किया तो मार्केट को फिर एक नेगेटिव सेंटिमेंट गया और फिर मार्केट ने वहीं से अपना रिट्रेसमेंट शुरू कर दिया, राइट। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो बजट है, इस बजट में कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर हम वन सेंटेंस में कहें तो इकोनॉमी पर यह फेल है, ठीक है। और इस बजट में यदि हम जो वर्ल्ड का डायरेक्शन है, जो हमारी दुनिया जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आज हम भी वही अपनी पुरानी परंपराओं इन द सेंस कि आज भी सरकार का सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी भी तरह से वो वोट को अपने फेवर में कर सके, ठीक है। तो जो एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए उस बजट में कहीं भी हमें नज़र नहीं आया, ठीक है। दुनिया का अलग डायरेक्शन है, हमारे इंडिया का अलग डायरेक्शन है। और अभी जैसे कि कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। वो अपने कर्मचारियों के लिए अगला पे कमीशन लाने की तैयारी में है। तो देखिए, अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो 12 लाख रुपए का जो उन्होंने नो टैक्स लिमिट लगाया है 12 लाख रुपए तक का, यदि वो 7 पे कमीशन के लिए होता तो इट इज़ परफेक्टली ठीक है, ये अच्छा था। लेकिन अब हमारा जो पे कमीशन आएगा तो उसमें तो मतलब गवर्नमेंट के जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं सॉरी, वो क्या आ जाएंगे, वो 12 लाख के ऊपर के स्लैब में चले जाएंगे। तो सारे के सारे मतलब 90% या मैक्सिमम एम्प्लॉय जो है वो 12 लाख के ऊपर के इनकम स्लैब में आ जाएंगे, जिससे कि उन पर टैक्स इम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि जो आज का बजट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने जब पे कमीशन के पहले ही पे कमीशन अलाउ किया उसी समय ही इसको क्यों किया, ठीक है। ये पहले भी जो जुलाई का बजट था हमने देखा था 24 में, उसमें भी वो तो ये कर सकते थे कि हम अनाउंस कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे पे कमीशन है उसके बाद आप ये अनाउंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ आती है मार्केट में और लोगों के बीच में, ठीक है। तो देखना होगा कि अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा। और अभी तो जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखने वाला चीज़ होगा। और वैसे तो देखिए, मार्केट की उम्मीद थी कि मार्केट को थोड़े से कुछ एक, शायद मार्केट भी इस चीज़ को समझ गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा हलचल मार्केट में देखने को नहीं मिली कि मार्केट 2-4% ऊपर जाके बंद हुआ हो। ऐसा कुछ मार्केट में 1-2 सेक्टर ट्राई किए थे अच्छे खासे बुलिश होने के लिए, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे स्टॉक, फिर बाद में वो भी थोड़े ठंडे पड़ गए, ठीक है। और
और पिछले बजट में सरकार का जो फोकस था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस वगैरह जैसे स्टॉकों पे, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें कहीं एक कमी सी महसूस हो रही थी कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं कहा है। बस एक जैसा लग रहा है कि उन्होंने बस एक कोटा पूर्ति कर दिया है कि हाँ ठीक है, हम मरीन ड्राइव पे ये करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, सेगमेंट पे ये हमारा सिनेरियो होगा, ये हमारा विजन है, ठीक है। ये सिर्फ एक जैसे लग रहा था कि बस एक टाइम पास चल रहा है और कुछ मिलने उलने वाला है नहीं किसी को, ठीक है। चलिए, ये तो अपनी डोमेस्टिक बातें हो गई, हमने अपने कंट्री लेवल पे मैक्रो एनालिसिस कर लिया है। एक और बड़ी देखिए न्यूज़ आई कि फेड की मीटिंग थी, तो उन्होंने अपने जो उनका इंटरेस्ट रेट था उसको अनचेंज किया है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके पीछे के पवेल जी ने रीज़न दिया था कि उनको जो ट्रम्प जी हैं उनकी जो पॉलिसी है ट्रम्प की, ठीक है, कभी टैक्सेस इम्पोज करते हैं और टैरिफ लगाते हैं, तो उस सब का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा, जब तक उसकी फेडरल रिजर्व अपना एनालिसिस नहीं कर लेती तब तक वो टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं करेगी। और कई दिन से जो हम डिस्कशन कर रहे थे या कई दिन से हम एक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी पायनियर स्टेज पे, ठीक है, अपने न्यूसेंट फेज पे है, अभी से पूरी ग्रोथ बची हुई है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बारे में फोकस किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके कंपोनेंट जैसे बैटरी वगैरह पे काफ़ी फोकस कर रही हैं। तो जिससे एक मैसेज जाता है, एक हमको एक व्यू मिलता है कि हमारा जो कमिंग फ्यूचर है या कमिंग हमारा टाइम है वो इलेक्ट्रिक का होने वाला है, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है फ्रॉम आवर पेट्रोल डीजल कार्स टू आवर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आना है और एक ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ब्रॉड स्केल पे होगा। तो इसका फ़ायदा ज़रूर से हमारी ऑटो कंपनीज़ को और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज़ को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो पूरी की पूरी बची हुई है। तो ये भी देखने वाला एक विषय वस्तु होगा। और बजट में तो कुछ खास था नहीं, बाकी तो सब वैसे ही फॉर्मेलिटी थी, किसको कितना मिला कितना नहीं मिला। और डिटेल एनालिसिस का आप इस पर अपने बजट पे ज़रूर करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अपनी स्टडी भी करिएगा, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे मत रहिए कि वो सब करके देंगे और आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनालिसिस, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी खुद की एनालिसिस, ठीक है। हाँ, आप किसी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर से या किसी एनालिस्ट की मदद ले सकते हो एक व्यू बनाने के लिए, लेकिन बाकी सारे काम, सारी एनालिसिस तो आपको खुद ही करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और बजट में तो कुछ था नहीं, और बाकी हमारे जो स्पेशल स्टेट है बिहार, उसके बारे में बात ना हो तो फिर बजट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, बिहार को भी कुछ नहीं मिला है, ठीक है। कहने को तो बिहार को ग्रीनफील्ड इन बिहार पटना में बनने वाला है, और वहाँ पे जो मखाना के लिए प्रमोशंस हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ों का कुछ विशेष मायने नहीं है कि एक कोई मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ा रिफॉर्म आ जाए, कोई बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाए, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, छोटे मोटे मतलब इन द इंटरनल पार्ट ऑफ आवर country and internal part of the particular state, it will increase some employment and can generate some revenue so that the people will get benefited, ठीक है। तो और कुछ तो था नहीं बहुत ज़्यादा, बाकी जो थे हमने बता दिए हैं। अब जो टैक्स का उन्होंने बनाई है कि एक अगले वीक में उनको टैक्स रिफॉर्म पे जो एक उनकी मीटिंग होगी, ऐसा कह सकते हैं आप। तो फिर वो देखने वाली बात होगी कि क्या उस पर रिफॉर्म्स वो लेके आते हैं टैक्सेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और कल फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, और हाँ, अभी हम अपना जो एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, ठीक है, कि स्टॉक के जो फंडामेंटल्स होते हैं तो उनमें बिजनेस
किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस कैसे होती है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसको हम समझने के लिए उस पर हम अपना एक स्विच लेके आएंगे। हम किसी सेक्टर को उठाएंगे, उसके रिगार्डिंग जितने भी अच्छे स्टॉक्स होंगे उनका हम बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनका फंडामेंटल्स कैसे हैं, ठीक है। और सब हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।